हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों जो सेट एग्ज़ाम होते और नेट एग्ज़ाम होते वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको ये जानकारी जानना है तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सेट एग्ज़ाम, मैं इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करूँगा। ओके, अदर सब्जेक्ट से नहीं। मैं ओनली इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन, जो सेट एग्ज़ाम होते फिजिकल एजुकेशन के और नेट एग्ज़ाम के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेट एग्ज़ाम के बारे में। सेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है? तो सेट एग्ज़ाम का मीनिंग है दोस्तों स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सपोज मैंने सेट एग्ज़ाम पास कर लिया। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मीनिंग है मैं जिस स्टेट में रहता, सपोज मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूँ, तो सेट एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेज में मैं एज अ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा पोस्ट? जैसे हेल्थ एंड फिजिकल पोस्ट होता है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर का पोस्ट होता है, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर का पोस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो स्पोर्ट्स फील्ड में होते हैं। आफ्टर बीपेड एमपेड के बाद आप सेट एग्ज़ाम्स देते हो। तो सपोज सेट एग्ज़ाम आपने पास कर लिया तो आप महाराष्ट्र के किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में आप, या कोई आर्ट कॉलेज होगा, साइंस कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, जूनियर कॉलेज होगा, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप सेट एग्ज़ाम पास करते हो तो विल गेट इन जूनियर कॉलेज। कभी कभी क्या होता है, डिग्री कॉलेज में भी आपको वर्क करने मिल जाता है, बट आपको परमानेंट बेसिस नहीं होता है। ओके, सेट एग्ज़ाम में कितने मार्क के क्वेश्चन होते हैं? सेट एग्ज़ाम जो होता है वो 300 मार्क का होता है। कितने मार्क का? 300 मार्क का। ओके, 300 में भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट कैसे? पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क का होता है, एंड जो पेपर 2 होता है वो 200 मार्क का होता है। क्या मैंने बताया? जो सेट एग्जाम्स के क्वेश्चन मीन्स पेपर होते हैं वो 300 मार्क के होते हैं। जो पेपर 1 वो 100 मार्क का होता है, और जो पेपर 2 होता है वो 200 मार्क का होता है। बट जो सेट एग्जाम हम देते हैं ना, सपोज मैं फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में जो पेपर 1 सब्जेक्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का हो। तो जो पेपर 1 के क्वेश्चन होते हैं, जो 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर 1 सारे लोगों के लिए कॉमन होते हैं। तो 100 मार्क का जो पेपर होता है, जो पेपर 1 में 100 मार्क के क्वेश्चन, 100 मार्क होता है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन देते हैं, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इस सेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों। ओके, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 300 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जो पहला पेपर 1 होता है वो क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क का रहता है। बट जो सेट एग्जाम होते हैं बेसिकली दोस्तों वो ऑफलाइन बेस होते हैं, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन कब होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो सेट एग्जाम होते हैं वो आपको ऑफलाइन देना होता है पेपर, मतलब जो भी आप नियर बाय जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस सेंटर में आपको नियर बाय सेंटर आपका डालना होता है। डालने के बाद आपको वो जगह मिलती है, जगह मिलने के बाद आपको सेंटर पे एग्जाम देने जाना होता है, तो ऑफलाइन होता है। तो पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 कितने मार्क का होता है? 100। पेपर 2 200 मार्क का। तो जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। कितना? 1 घंटा। 1 घंटे के बाद सेट एग्जाम अभी रिसेंटली मैंने भी दिया, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। पेपर 1 के बाद आपको 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे के बाद आपको जो है हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है। हाफ एन आवर के बाद फिर हम पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 कौन सा? जो हम जिस सब्जेक्ट के लिए हम सेट एग्जाम दे रहे हैं। सपोज अगर मैंने अभी फिजिकल एजुकेशन के लिए दिया तो पेपर 2 मेरे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही वो सारे क्वेश्चन आएंगे। समझा आपको? सारे क्वेश्चन जो है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही आएंगे। जो पेपर 2 होते हैं वो 200 मार्क के होते हैं। उसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 100। ओके, 10 यूनिट होते हैं, उसके अंदर सब यूनिट भी रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 2 मार्क का होता है। तो टोटल आपके कितने हो गए मार्क? 300 मार्क हो गए। यहाँ तक क्लियर? सपोज मैंने सेट एग्जाम पास कर लिया तो जरूरी नहीं मुझे जॉब मिल जाएगा जब तक कोई वैकेंसी नहीं आती है। ओके, ऐसे बहुत से लोगों ने नेट सेट एग्जाम भी पास किया हुआ है बट अभी तक उनको जॉब नहीं मिल पाया। उसका मेन रीजन क्या है? अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसा जरूरी नहीं, बस आप अपना मेहनत करते जैसे ही कहीं पे भी आपको वैकेंसी दिखेगी तो आपको क्या होगा, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका एक एडवांटेज मिलता है। सपोज मैंने सेट एग्जाम पास नहीं किया है और किसी ने कर लिया है और कहीं पे वैकेंसी है तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ। यहाँ तक आपको समझा? ये सारा डिटेल सेट एग्जाम का था। फिर से मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। सेट एग्जाम क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आप किसी भी कॉलेज में स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, 300 मार्क का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है सेट एग्जाम का,
जिसके अंदर 2 भाग में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। पेपर 1 कितने मार्क का? 100 मार्क का। पेपर 2 200 मार्क का। जो पेपर 1 होता है वो सारे लोगों के लिए क्या होता है? कॉमन होता है। क्लियर यहाँ तक? और जो पेपर 2 होता है वो जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए सेट एग्जाम, वो 200 मार्क के होते हैं, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों। और सेट एग्जाम जो होते हैं वो साल भर में एक बार आते हैं। ओके, बेसिकली जहाँ तक मैंने महाराष्ट्र का जो भी एग्जाम्स देखा है सेट एग्जाम का, वो आता है जनरली मार्च मंथ में। जहाँ तक अभी तक मैंने, अगर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको दिखेगा जो सेट एग्जाम है वो ज़्यादातर मार्च मंथ में ही उनके डेटेड आए हुए। ओके, अब ये हमारा सेट एग्जाम हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेट एग्जाम के बारे में। नेट एग्जाम का मीनिंग क्या है, नेट एग्जाम क्या होते हैं, क्या फुल फॉर्म होते हैं? तो नेट एग्जाम जो होता है दोस्तों, नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सपोज मैंने अभी सेट के बारे में बताया। सेट क्या होता है? स्टेट, मतलब जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, आफ्टर एग्जाम पास करने के बाद मैं उसी स्टेट में अप्लाई कर सकता हूँ जॉब के लिए। ओके, अब ऐसे नहीं, बाहर भी कर सकते हो, बट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपके स्टेट में मिलेगी। आफ्टर दैट अगर मैं नेट एग्जाम पास कर लेता हूँ तो मैं अपने इंडिया में कोई भी स्टेट में जाके एज जो मेरा स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के लिए मैं जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, बट कब? नेट एग्जाम पास करने के बाद। सेम एज सेट एग्जाम में जितने मार्क क्वेश्चन पेपर मीन्स 300 मार्क का रहता है, वही नेट एग्जाम में भी 300 मार्क का रहता है। बट जो नेट एग्जाम होते हैं दोस्तों वो 300 मार्क के होते हैं। जैसा सेट में हम ऑफलाइन करते थे, एग्जाम देने जाते थे, वैसे नेट एग्जाम में दोस्तों ऑनलाइन होता है, जो कि हमारा पीसी पे होता है। सेम एज सेट के जैसा ही पेपर पैटर्न होता है। पेपर 1 100 मार्क, पेपर 2 200 मार्क। 100 मार्क के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने बताया। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो जो पेपर 1 होगा वो कॉमन होगा। आर्ट्स बैकग्राउंड से जो पेपर 1 होगा वो सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी स्ट्रीम का हो। बस जो पेपर 2 होता है वो जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई किए उस एग्जाम को, उसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क के, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो इन नेट एग्जाम्स। उसके बाद जो पेपर 2 होता है वो भी 200 मार्क का होता है, जो जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 3 घंटा मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया सेट एग्जाम 1 घंटा होने के बाद हाफ एन आवर ब्रेक देता है, फिर आपका 2 घंटे का पेपर होता है 200 मार्क का। वैसे नेट एग्जाम में नहीं होता है, आपको ऑनलाइन देना होता है, 3 घंटे करने होते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया, सेट और नेट में क्या डिफरेंस होता है, उसका फुल फॉर्म, ये कौन अप्लाई कर सकता है। बट और एक बात, इस एग्जाम को आप आफ्टर मास्टर्स डिग्री के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, मतलब MPEd। अभी जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन फील्ड का हूँ तो मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हो। अपीयर करते करते भी आप एग्जाम दे सकते हो दोस्तों। सपोज अभी मैं 3rd सेम में हूँ या 1st सेम में हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज आप पास हो जाते हो एग्जाम में, तो क्या होता है, वो जो रिजल्ट आपका बनेगा वो आफ्टर मास्टर्स डिग्री के बाद ही आपको मिलेगा, पहले नहीं मिलता। वो दिखा देते हैं पास, बट इसका क्राइटेरिया क्या है, या तो अपीयर या तो कंप्लीट करने के बाद। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।